दिन में भोजन कितनी बार करते हो? बोले 5 बार करता हूं। 5 बार करते हो तो वन में तुम्हें कौन 5 बार देगा भोजन? हैं? तो नारद जी कहते हैं कि मेरी मां कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दियो है तो और भी कुछ देगा। मेरी मां कहती है कि जब दांत नहीं था तो पेट के भरण पोषण के लिए दुग्ध का उपलब्ध कराती है भगवान, अब दांत दिया है तो कुछ खाने को भी दे देगा वो, ये विश्वास है। और महाराज नारद जी का मन हर्षित होने लगा, ये शिष्य बनने लायक है। तीसरी सीढ़ी चौथी सीढ़ी मजबूत है। तो कहा नारद जी से ध्रुव जी ने कहा कि आप नारद जी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मां कहती थी, मेरी मां कहती कि नारद जी जिसे मिल जाते हैं उससे भगवान जरूर मिलते। आप नारद नहीं हो सकते, आप नारद का रूप बना के कोई पाखंड कर रहे हैं। आप नारद नहीं हो सकते। आप अगर नारद होते तो इस वन से प्रभु को पाने के लिए लौटा घर वापस जाने के लिए लौट करके जाने की बात नहीं करते। नारद जी दौड़ करके ध्रुव जी को अंक में भर लिए और नारद जी के नेत्र सजल हो गए। उत्तम शिष्य मिला। और नारद जी ने ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दिया और सीधे वन में गए, स्नान किया, आचमन किया। और महाराज नारद जी इधर गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि मैंने मंत्र तो दे दिया, हे प्रभु इस बालक को जरूर दर्शन देना, कहीं मेरी वाणी मिथ्या न हो जाए। और नारद जी का भजन प्रारंभ हो गया। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्रम विधिं विना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव केवलम। और जाकर के मंत्र जाप कर रहे हैं, नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज ध्रुव जी ने आकर के यमुना में आचमन किया, स्नान किया और एक बड़ वृक्ष के नीचे खड़े होकर के और भजन करने लगे। और ध्रुव जी का पहला महीना चल रहा है भजन का। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, शाम को केवल फल तोड़ करके खा लेते। 1 महीना निकल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे हैं। और महाराज ध्रुव जी के दूसरा महीना पूरा हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, केवल पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं, फल भी नहीं खाते, नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम नित्यर्चनम हरिम। तीसरा महीना हुआ, 9 दिन तो कुछ नहीं खाते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन कुछ नहीं खाते। और महाराज वायु पी करके रह जाते हैं। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु शिवाचल। ध्रुव जी का जब 5वां महीना शुरू हुआ भजन का, श्वास रुक गई, श्वास रोक लिया, धीरे धीरे श्वास को ब्रह्मरंध्र में जाकर के श्वास रुक गया। महाराज प्राण अवरुद्ध हो गया और एकदम अंधेरा हो गया, सन्नाटा छा गया। सारे देवता भयभीत हो गए, ये कैसा अंधकार हो गया।
ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु श्वास हम सबका रुक गया। ब्रह्मा जी कहते वही हाल मेरा हुआ है। तब ब्रह्मा जी अन्य देवता सभी नारायण भगवान के पास पहुंचे। तब नारायण भगवान से जब निवेदन किया तो नारायण भगवान ने कहा घबराओ नहीं, ये मेरा परम भक्त है। नारायण भगवान ने तुरंत आकर के ध्रुव जी के हृदय में दर्शन दिया और जैसे ही दर्शन दिया ध्रुव जी का जो समाधि थी खुली और एकदम से छटपटाए कहाँ दिखे। और महाराज वह नारायण प्रभु भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। जैसे ही प्रभु को दर्शन किया ध्रुव जी ने, आंखों के सामने चिन्मयी झांकी है भगवान की और ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और सामने नारायण प्रभु ध्रुव जी को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलने आता नहीं। परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान इसलिए हंस रहे हैं, देखो इस भोले भंडारी को केवल देख करके प्रसन्न हो रहा है। और हम सबके सामने अगर भगवान प्रकट हो जाएं तो लंबी लिस्ट लिख करके रख लेते हैं, प्रभु ये वरदान दीजिए, प्रभु मेरी ये वरदान पूरा करिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गया तो क्या मांगना है। परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि कितनी कृपा की आपने गुरुदेव कि आपके कथा के माध्यम से उस झांकी का दर्शन करा दिया आपने प्रभु की। और संत इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो, परीक्षित तुम धन्य हो जो तुम्हें सुखदेव जी जैसा वक्ता मिल गया और भागवत के माध्यम से प्रत्यक्ष गोविंद का दर्शन करा दिया। और सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरि ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृत्यवस्थितं कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलने आता नहीं है। तब भगवान समझ गए, भगवान ने अपने दिव्य कपोल दिव्य शंख को लिया और ध्रुव जी के कपोल से लगाया। और सुखदेव जी लिखते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। और जैसे ही मेरे गोविंद ने नारायण प्रभु ने कपोल को लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के मन में उतर आई। अब सोचो परमात्मा की कृपा हो गई। गोविंद ने कहा वरदान मांगो ध्रुव जी। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मन ही मन कहते हैं कि आया था जिस उद्देश्य के लिए भजन करने, वह तो मांग नहीं रहा है और कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, तुम्हें दर्शन तो हुआ, लेकिन जाओ, तुम जिस उद्देश्य के लिए तुमने तप किया, जाओ तुम्हें वह वरदान
देता हूं मैं, राजपाट जाके संभालो। और महाराज ध्रुव जी की अद्भुत निष्ठा है। जैसे ही नारद जी को पता चला कि ध्रुव जी को दर्शन हो गया भगवान का, नारद जी तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु, मेरी वाणी की लाज रखी आपने। नारद जी ने जाकर के ध्रुव के पिता को जब सूचना दिया तो महाराज ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद एवं माता सब पहुंचे लेने के लिए। और यहाँ ध्रुव जी सबसे पहले प्रणाम किसको किया? सबसे पहले दौड़ करके ध्रुव जी ने माता सुरुचि को प्रणाम किया कि माँ, तुम वह बात नहीं बोलती और डांटती नहीं, वह बात मुझे नहीं लगती तो आज मुझे भगवत दर्शन नहीं होता। माता सुरुचि को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, माता सुनीति को प्रणाम किया। और महाराज आगे चल करके जिस पर कृपा हो जाती है भगवान की ना, उस पर कहना ही क्या है। आज ध्रुव जी कहते हैं मैं धन्य हो गया। और वहां से प्रभु अंतर ध्यान हो गए थे। आगे चल करके